नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम शाहीन बाग आए हैं, वही शाहीन बाग जो देश और दुनिया में एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट की वजह से जाना गया। यही वो जगह है जिसको जाम करके 100 दिनों से ज़्यादा वक्त तक धरना चलाया गया, विरोध प्रदर्शन चलाया गया और उसके बाद अब 50 दिनों से ज़्यादा हो गए जब लॉकडाउन हो गया। देश में हर जगह बाज़ारें लॉकडाउन के बाद खुली हैं, लेकिन शाहीन बाग में 150 दिनों के बाद दुकानदार अपने दुकान का शटर उठा पाए हैं। तो आज माहौल क्या है में शाहीन बाग के माहौल की चर्चा करेंगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि शाहीन बाग का मार्केट कैसा है। ये मल्टी ब्रांड है, सिंगल ब्रांड के फैक्ट्री आउटलेट भी यहाँ पर हैं और आपको सामान, ब्रांडेड सामान यहाँ सस्ते और बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस बाज़ार की अपनी एक रौनक रही है। 150 दिनों से ज़्यादा हो गया ये बाज़ार बंद थी और अब खुलने लगी है। मैं इस वक्त देखिए एक शॉप पर हूँ, ये कपड़े की दुकान है और ये देखिए रेडीमेड की, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। ये सर्कल बनाया जा रहा है कि कस्टमर्स आएंगे तो उनको इस तरीके से रोक करके शॉप के अंदर जाने दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि मार्किंग ये की गई है कि हर दुकान में ये देखिए एक नंबर लॉकडाउन लिखा हुआ ना, तो ये 1 नंबर 21 तारीख को खुलेगा, ये 2 नंबर 22 तारीख को ये शॉप खुलेगी, फिर 23 तारीख को फिर 1 नंबर की खुलेगी, यानी अल्टरनेट ऑड इवन के हिसाब से खुलेगी ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। ख़ास बात यह है, मैं शाहीन बाग ये जानने के लिए आया हूँ कि इतनी मशहूर मार्केट जब 150 दिनों के बाद खुली है तो उनके दुकानदारों में और ख़रीदारों में माहौल क्या है। हमारे साथ इस शॉप के मालिक, आपका नाम क्या है? शकील मलिक। शकील जी, एक बात बताइए, एक दुकानदार 150 दिनों के बाद अपनी दुकान का शटर जब खोला पहली बार जी तो उसे कैसा लगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि 150 दिनों के बाद कोई अगर जो अपने काम पे वापसी आ रहा है तो अच्छा तो महसूस करेगा ही करेगा। बाकी इतना टाइम से घर बैठा है कि काम भी नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अभी कोई कस्टमर्स की वापसी तो है नहीं और ईद को लेके भी कोई शॉपिंग के जो एक्साइटमेंट थी कुछ भी नहीं है। बाकी बहुत अच्छा है जी, आना काम तो करना ही है लाइफ में अपने आप। बाकी साल मतलब इसके पहले ईद पर यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी, पीछे पूरा इलाका जो है वो ईद मनाने वाले लोगों का इलाका है और मुस्लिम एरिया है और सीएए के प्रोटेस्ट की वजह से 100 दिन के करीब 100 डेज कंप्लीट, 100 डेज 100 दिन के करीब आप लोगों का शटर बंद रहा। उसके बाद कोरोना आ गया, तो कहा यह गया कि शाहीन बाग की मार्केट वालों की तो कमर ही टूट गई। बेशक। अब आपको रिकवर करने में क्या लगता है, कितना वक्त लगेगा? रिकवर तो देखिए ऊपर वाला कराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिकवर बाकी टाइम तो लगेगा। जब एक तरीके से रनिंग में मार्केट चल रही थी तो उसके बाद थोड़ा कस्टमर के फॉलोअप आने में टाइम लगेगा। अच्छा, आपने कल से जी शॉप खोली है? हाँ, कल से। कितने कस्टमर आए आपके? अभी तो नथिंग, अभी कुछ नहीं आ रहा कोई भी। अभी तो कोई एक का दुक्का कोई कस्टमर कभी आ गया तो सिर्फ पता कर रहे हैं हाँ मार्केट खुली है, तो हाँ जी खुली है, तो आ रहे हैं। तो अभी तो वैसे डर बहुत है। दुकानें तो खुल रही है लेकिन ख़रीदार छिटपुट ही आ रहे हैं और वही ख़रीदार आ रहे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किस लिए आए? क्योंकि हमारा न्यू बेबी बॉर्न था, उसी के लिए कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उसी के लिए ये कपड़ा खरीदने के लिए आया। अच्छा, इसी लॉकडाउन पीरियड में? हाँ, लॉकडाउन से एक दिन पहले न्यू बेबी बॉर्न था, उसी के लिए कपड़े लेने के लिए आया। 21 तारीख को। 21 मार्च को? 21 मार्च को हुआ। अरे तो जनता कर्फ्यू से पहले? हाँ, जनता कर्फ्यू से पहले कपड़े थे ही नहीं, सारी की सारी दुकानें बंद थी। तो क्या नाम रखा बच्चे का? बच्चे का नाम तो रखा याहया। हाँ? याहया, अच्छा। हाँ, याहया नाम रखा। चलिए, जब बड़ा होगा उसको बताया जाएगा कि जब तुम पैदा हुए फिर भारत बंद हो गया था। हाँ, दुनिया ही बंद हो गई थी। दुनिया ही बंद हो गई थी, पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया था। ये तो बताया जाएगा। नहीं, एक प्रॉब्लम है सर कि जैसे जो भी बच्चे इस बीच में हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कपड़ों का, क्योंकि घर में तो कोई कपड़े रखते नहीं हैं और हॉस्पिटल में भी कोई इस तरह का कोई शॉप नहीं होता जहाँ से न्यू बॉर्न के लिए आपको कुछ कपड़े मिले। तो इस बीच में जिनके भी जानने वालों में कहीं भी हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको भी बेबी हुए, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम आया। कुछ बहुत सारे ने तो जिनके घर में पहले से बच्चे हैं उनको तो मिल जाता था, और जिनके घर में कोई बच्चे नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कपड़े कहाँ से लाएं। तो किसी को सिलने भी नहीं आता, अपने से काट काट के सब बना रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को हमारे समझ से ये प्रॉब्लम इसलिए है कि अब घरों में दादियाँ और नानियाँ हैं नहीं। नहीं, सही है सर, सही है, ये सही है। दादियों और नानियों के साथ लोग कम रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो तो कंसीव करने के 2 महीने के बाद से ही बनाना चालू कर देते हैं। हाँ, अब इस बार लेकिन सब लोगों को आ गया बनाने छोटे छोटे कपड़े। लर्निंग बहुत मिली। लॉकडाउन ने बहुत सारी लर्निंग दे दिया लोगों को कि भाई जो है कि ना मुश्किल समय में भी कैसे जिया जा सकता है। तो एक चीज़ आपने लॉकडाउन में, कोरोना में क्या अच्छी सीखी? आप में कोई बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल बदलाव आया। एक कोई अच्छी चीज़? एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में जो बदलाव आया, ये कि कम समय में भी पहले हम ये समझते थे कि बहुत जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ये समझ में आया इस लॉकडाउन में कि नहीं, कम पैसे में भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। भले कुछ परेशानियाँ हो लेकिन गुजारा जा सकता है। ये जीवन का अंत नहीं है। ये जीने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, लग्जरी के लिए पैसा चाहिए। दूसरे के दौर में आदमी को अपने साथ अपने पड़ोसी का ज़्यादा हक उनका पूरा करना चाहिए। जो बोला गया है उसको पूरा करना। मैंने ये भी देखा, मेरा ये लॉकडाउन में मैंने ये देखा कि दरअसल हम अपने लिए कम, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा जी रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, एकदम है, यही है। नहीं तो अगर सब लोग एक दूसरे का सिर्फ ख्याल रख लें अपने अड़ोसी पड़ोसी, तो जितने हम लोग देख रहे हैं ना माइग्रेंट लेबर और इनकी जितनी परेशानी आपके शो में कितना आप सबको दिखाते हैं, ये नौबत नहीं आती। शायद अगर कम से कम एक आदमी अगर 2 आदमी का खर्च उठा ले तो आज के दिन में हमारा इंडिया इतना कमज़ोर नहीं है। एक दूसरे को हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी मजबूरी से हम लोग आगे निकल सकते हैं। चाचा, आप कहाँ शाहीन बाग के मार्केट में निकल गए आज? आज वो पोती के लिए कपड़े लेने थे। पोती के लिए? हाँ, डॉटर इन लॉ के लिए कपड़े लेने थे। छोटी छोटी हैं, ईद आने वाला है, कोई ठीक नहीं, कल हो जाए परसों हो जाए, तो उनके लिए कपड़े लेने हैं। छोटी है? हाँ, छोटी है, छोटी है, छोटी है। देखिए, दादाजी अपनी पोतियों के लिए ईद के कपड़े लेने निकले हैं। ज़्यादा मालूम है, जब मैं इस मार्केट में निकला हूँ तो मुझे ये देख के लग रहा है कि लोग अपने लिए कुछ भी लेने के लिए नहीं निकले हैं, अपने बच्चों के लिए, खास करके जो तुरंत के पैदा हुए हैं, या ईद के लिए बच्चों के लिए। आप इस बार ईद पे कुछ नहीं खरीदेंगे? ना, कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। जब से आप पैदा हुए, जब से आप होश संभालें, तब से ये पहली ईद होगी जब आप अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल सही। या पहले भी ऐसा हुआ? ना, बिल्कुल एकदम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे? इसलिए कि पूरा मुल्क परेशानी में मुब्तला है, लोग मर रहे हैं, गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है। जो बेचारे सड़कों पे अपने घर को जा रहे हैं, बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दर्द से हमारा दिल भी भरा हुआ है। इसलिए आ गए कि छोटी बच्चियां हैं, कहें कि दादा ने कुछ नहीं ख़रीदा, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ, समझा ना। तो लोगों का, इसके अलावा मुल्क का और भी हाल देख के, कोरोना का ये ऐसा आपदा आ गया है हिंदुस्तान में कि ऐसा तो पहले ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। और ये ऐसा हो गया है कि क्या सब हर किसी के कंट्रोल के बाहर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे अवॉइड नहीं की जा सकती। खाने की चीज़ें हैं, उसके लिए भी मैं नहीं निकलता, दरवाजे पे सामान लेके आते हैं, सब ले लेते हैं। आज चूँकि ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया और तब इसलिए मैं आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ? ज़रूर करिए। मैं ये कार्यक्रम करता हूँ तो इसमें 1 मीटर की दूरी से रहने को कहा जाता है। 1 मीटर हम लोग हैं, ठीक, कोई बात नहीं, जाने के। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों से बहुत करीब जाके बात करते हैं। मैं 1 मीटर है लेकिन ये माइक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोरोना से बुजुर्गों को डर भी है, आपको मुझसे बात करने में कोई डर लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा हमको आपसे बात करने। और यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, कोई बात नहीं, डर नहीं लग रहा। पब्लिक सेवा के लिए निकले हुए आप, पूरे प्रोटेक्टेड हैं, ऐसे थोड़े निकलेंगे आप। मुझे कोई डर नहीं लगा आपसे बात करने में। नहीं, मुझे लोग कहते हैं ना यार तुम डरते नहीं हो, नज़दीक लोगों से जाके बात करते हो। तो आज मैंने सोचा कि मैं सामने वाले से पूछूं, उसे डर लग रहा है क्या मुझसे? नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा आपसे। आप बहुत सही हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है कोरोना की, वरना आप खुद ही नहीं निकलते। वरना होता यह कि आपसे औरों को फैलता तो आप। लेकिन ये बीमारी तो एसिम्टोमेटिक लक्षण ही नहीं है, उन्हीं में तो ज़्यादा है। अब क्या कीजिएगा,
अब इसको क्या कीजिएगा? वायरस है, अब क्या कीजिएगा? किससे कहाँ किसको लग जा रहा है, आप क्या करेंगे इसको? अच्छा चलिए, हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद और आपकी बच्चियों को भी बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी अच्छी खिदमत आप लोग कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अब एक और परिवार है जो कि लॉकडाउन के बाद मतलब 150 दिन शाहीन बाग खुलने के बाद खरीदारी के लिए आया। हमारे साथ एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हैं। आप क्या ईद की खरीदारी करने आए? जी नहीं, ईद की खरीदारी नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन था। 2-3 महीने बाद काफ़ी बच्चों के कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, तो बस बच्चों के कपड़े लेने आए हैं। अच्छा, आपका ईद से तो कोई लेना देना नहीं नहीं, ईद से लेने देना। आपका नाम क्या है? अनुराग वशिष्ठ। तो ईद वाले लोग नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शाहीन बाग की जो मार्केट है ये इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही खरीदारी करते हैं या ईद वाले ही आते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे दिल्ली का ये बहुत पसंदीदा मार्केट है, खास करके बच्चों के कपड़ों का। क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो मैडम आपका बच्चा कितने दिन का है और लॉकडाउन खुलते ही बच्चे के कपड़े की क्या ज़रूरत पड़ गई? बच्चा मेरा 3 साल का होने वाला है, पर ज़रूरत ऐसे पड़ गई कि पिछले साल के जो कपड़े हैं अब वो बच्चे हर साल बढ़ते हैं, उनके छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो आपको हर साल लेने ही पड़ते हैं। तो अब उनके लास्ट ईयर के जो कपड़े हैं वो कुछ छोटे हो गए, तंग हो गए, तो ये था कि चलो शॉप्स खुली हैं तो उनके लिए 2-3 जोड़े तो ले आएँ। अच्छा, बाकी लॉकडाउन कैसा बीता आपका? लॉकडाउन ठीक बीता, घर पे ही थे, सब लोग सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। बस अब घर पे ये था कि परिवार सब साथ में है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो अपने घर वालों से दूर हैं। आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ? मैं वर्किंग हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ। तो कोरोना में तो आपने किसी को देखा नहीं होगा? एक्चुअली कोरोना में लोग हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जा रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि कोरोना जैसी चीज़ के लिए तो सीधा हॉस्पिटल भागा जाए। और सही भी है, वहाँ पे प्रिकॉशन ज़्यादा लिए जाते हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। मैं जिस तरह की थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे लोगों को प्रॉपर डायग्नोस करके उनकी पल्स देख के मैं डायग्नोस करती हूँ, तो वो थोड़ा अलग तो रहता है। छूना पड़ेगा? हाँ। तो आप छूना भी नहीं चाहती होंगी? नहीं छूना, सर कोई आएगा ही नहीं ना आपके पास। ऐसी स्थिति में सब MBBS के पास ही जाएंगे, आपके पास नहीं आते लोग। लोगों को ये होता है कि आपको ऐसी जगह जाएं जहाँ। अच्छा, मैं लोगों से ये भी पूछ रहा हूँ, मैंने मज़दूरों की समस्याएं, मज़दूरों का दर्द बहुत दिखाया इस पूरे दिन, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में ये जो इतने दिन बीते हैं 24-25 मार्च से, हर आदमी एक चेंज महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने सोचने में। आपने क्या ऐसा अपने में चेंज ऑब्ज़र्व किया या आप में कुछ बदलाव आया या जैसी थी वैसी ही हैं? बदलाव तो बल्कि आप ये कहेंगे कि आप अपने परिवार से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो भी, और अगर आप उनके साथ नहीं रह रहे तो भी, आप तब तो आपको उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपको उनके साथ एक प्रॉपर बेटर कनेक्शन फील होगा कि आपको अपने परिवार के साथ वो समय बिताने को मिल रहा है जो पहले शायद सुबह ऑफिस चले गए, शाम को घर आए तो वो समय ही नहीं मिल पाता था। और आपको? जी अच्छा लग रहा है, सबके साथ में रह रहे हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि ये 24 घंटा जो 2.5-3 महीने हस्बैंड वाइफ रहे, इतना झगड़ा भी हो गया कि मन उब गया कि इससे अच्छा ऑफिस ही ठीक था। नहीं, भगवान की कृपा से हमारा ऐसा झगड़ा तो नहीं हुआ। लॉकडाउन में एक बार भी नहीं हुआ मेरे ख्याल। लॉकडाउन में एक बार भी झगड़ा नहीं। हम दोनों को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो हम दोनों ने मिल के खाना बनाया। काफ़ी वीडियोस भी क्रिएट की हमने YouTube पे भी अपनी वीडियोस डाली। काफ़ी मतलब हमारा तो वैसा रहा, अच्छा समय बीता हमारा। चलिए, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। शाहीन बाग में ये लोग खरीदारी करने आए, ये खरीदार हैं, कुछ लेने आए हैं, देखने आए हैं? नहीं सर, लेने आए हैं। क्या? शर्ट, पैंट, टी-शर्ट सब इकट्ठे खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल खरीदेंगे सर। तो ये ईद की खरीदारी है? नहीं सर, हम ईद वाले नहीं हैं, ये नॉर्मल खरीदारी है सर। पिछले 2 महीने से कुछ भी नहीं खरीदा सर हमने। अरे हम तो सोच रहे थे कि अब जब शॉप्स खुलेंगी तो 2-4-6 महीने तक लोग कपड़ा तो नहीं खरीदेंगे। आप ऐसे आदमी मिल गए कि जो खुलते ही खरीदने आ गए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं खरीदेंगे? एक दूसरे को जब तक खरीदेंगे नहीं, मनी रोटेट नहीं होगी, तब तक लोगों का काम कैसे चलेगा? हाउ कैन पॉसिबल? अरे मनी रहेगी तब तो रोटेट होगी। अरे तो मनी है तभी तो ये चल रही है ना सर चीज़ें। अगर मनी नहीं होती तो हम आते नहीं,
आते नहीं तो फिर खरीदते नहीं तो फिर उनके पास पैसा नहीं जाता तो फिर उनको आगे कैसे काम चलेगा। अच्छा, आप ये रेगुलरली इस मार्केट से खरीदते रहे हैं? जी मतलब आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है शॉपिंग का? हाँ, कह सकते हैं सर। मैं कह रहा हूँ अभी कोई पब्लिक फंक्शन होना नहीं, कोई शादी विवाह होना नहीं, शादी कहीं विवाह है सर। हाँ? शादी विवाह है ना। किसकी? अरे घर में बहुत लोगों की शादी विवाह है, रिलेटिव की शादी विवाह है। अभी जाएंगे, मई में भी है, अभी जो है जून में भी है। कहाँ आप सब लोग टाल दिए नवंबर दिसंबर? नहीं सर, कुछ टली हैं कुछ नहीं टली हैं। लोग कम लोग लेके जा रहे हैं शादी करने के लिए। अब जो खास करके हैं, जो उनके बहुत ही क्लोज लोग हैं, उनको लेके जा रहे हैं शादी के लिए। अच्छा, लग रहा है उसी में जाने के लिए खरीद। यस। शॉपकीपर है, ऑड इवन के चक्कर में आज इनकी दुकान खोली नहीं, लेकिन तभी दुकान के सामने आए हुए हैं। तो आपकी भी तो गारमेंट की ही होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। Ready-made? देखिए जी बिल्कुल। देखिए सर, मेन बात ये है कि सिर्फ लॉकडाउन की मार नहीं पड़ी हमें जो है मेन बात प्रोटेस्ट की मार पड़ गई 3.5 महीने। जो भी सर्दी का माल जो आता है ना, वो देखिए हम लोगों का मेन जो होता है वो नवंबर से लेके मार्च तक। तो अगर देखा जाए नवंबर में जो माल आया कुछ सेल नहीं हुआ, दिसंबर से स्टार्ट होता है वो पूरा लॉकडाउन में चला गया हमारा, ठीक है। वो सीए में चला गया। और CA था, उसमें सारा घुस गया। अब ये लॉकडाउन हो गया, मामला इतना गंभीर है कि आप ये बताओ पहले कि शॉप खोल के क्या करेंगे जब वो कोई कस्टमर के पैसे नहीं है तो कहाँ से आएगा कुछ कर क्या अब तो सब खत्म हो गया। हम लोगों को तब 6-7 महीने पीछे बैक, 1-8 साल बैक हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि ख़रीदार वही निकल रहे हैं जिनको बहुत मजबूरी है, जिनके लिए ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो वो पापा आप क्यों निकली आज? इतने दिन के बाद तो एक तो शाहीन बाग खुला है, तो क्या ईद की खरीदारी या कोई बहुत ज़रूरी बात थी जो आप इन कपड़ों की मार्केट में आई? बहुत ज़रूरी ये थी ना कि बेटी ससुराल में थी आपकी। हाँ, तो वो यहाँ आई और ये लॉकडाउन में यहाँ फंस गई। अब ईद है, उसके पापा बोलेंगे कि मेरे बच्चे को एक जोड़ी कपड़े तो होने चाहिए ना। और देखिए नवासे के लिए एक जोड़ी कपड़ा लिया मैंने, वो भी कोई ढंग का नहीं मिला। आपकी बेटी का बेटा है? बेटी, हाँ। आपकी बेटी का बेटा है ना? बेटा है, हाँ। उसके लिए कपड़े लेने आई थी ईद के लिए? हाँ, छोटा बच्चा है ना, इसलिए। तो आपकी बेटी आई थी और लॉकडाउन में फंस गई, तो कब जा रही हैं? और रोज़ टिकट के लिए ट्राई कर रही हूँ, अभी तक कोई। एक इशू ये भी है ना कि मैं 2 दिन से कंटिन्यू IRCTC के वेबसाइट पर जाता हूँ और टिकट करता हूँ, 5 सेकंड में वो ट्रांजैक्शन होती है और फेल्ड हो जाता है। 3,000 रुपये 2 बार कट गए, 6,000 रुपये अटके हैं, अभी रिफंड नहीं आया अभी तक। आप इनके बेटे हैं? हाँ, मैं इनका बेटा हूँ। आप अपनी बहन के लिए टिकट करा? उनको कहाँ जाना है? उनको गया जाना है। तो ईद से पहले जाना था? हाँ, ट्राई कर रहे थे कि कभी भी मतलब मिल जाए टिकट तो चले जाए, उनके आदमी को भी जब इतने दिन रह ली तो ईद मनाई के जाए, बेटी कहाँ चक्कर में पड़ी है, 2 दिन और रोक लीजिए। हाँ, वो तो है, इसीलिए मैंने सोचा बच्चा का एक जोड़ी कपड़ा ले लूँ। बाकी ईद वीद की तैयारी खरीदारी बस इसी तरीके से, ना नमाज हो रहा है ना मस्जिद में, ना ये बस रोज़ा रख रहे हैं हम लोग, इबादत जो भी हो रहा है घर पे ही कर रहे हैं। बड़ी फीकी जा रही ना? क्या बोला जाए, लॉकडाउन है। इस बार थोड़ा ये भी इशू है कि हमने सबों ने ये मिलकर डिसाइड भी किया था घर पे कि इस बार हम कपड़े नहीं खरीदेंगे, बस बच्चों के लिए खरीदेंगे कपड़े। छोटा बच्चा, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं, तो हम कपड़े कैसे खरीद सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा था यहाँ पे, यहीं से जाते थे वो सारे, यूपी बॉर्डर पे अटके हुए हैं। ऐसे हैं कि बेचारे को रोटी नहीं मिल रहा ढंग से। अरे रोटी हम तो लगातार 1 महीने से दिखा रहे हैं, पेट में दाने नहीं, पैरों में छाले, 2 महीने से लोगों को इतनी बुरी स्थिति है। हाँ, तो इसी तरीके से मैंने सोचा अब वो नया बच्चा है तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो। नहीं, बच्चे को क्या पता है, उसको तो बाकी बड़े का किसी का नहीं कुछ बना, कुछ भी नहीं। नहीं खरीदेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बस नमाज भी घर पे ही होगा, पता नहीं मस्जिद में ईद का नमाज भी नहीं होगा, तो क्या कपड़े पहनना, कपड़े बनाना, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। शाहीन बाग में तो 50% पब्लिक ऐसे है ना कि सर उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, खरीदेंगे कहाँ से? हाँ? शाहीन बाग में 50% ऐसे बंदे हैं जो मजदूर टाइप के हैं, तो उसको खाने के लिए पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? तो ये भी तो सर हो जाता ना। बहुत सा है कि चलो 50% बंदे हैं जो ऑफिशियली जॉब करते हैं तो सैलरी कट के दे रहा है, तो वो 1 मंथ का हर बंदे का रहता है ना कि टारगेट है कि हमारा मंथली चलो 20,000 सैलरी है तो हमारा 10,000 सेविंग होता है, तो 10,000 तक कट जाता है ऑलरेडी। ओवरऑल प्राइवेट जॉब हर एम्प्लॉय को काट के ही दे रही है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं किसी और,
अभी तो जॉब ही सिक्योर करना है ना, तो सर अभी तो कपड़े ये सब पे तो कभी माइंड भी नहीं आता है कि हाँ कपड़ा लेना भी हो। बड़ा तहस नहस किया है कोरोना ने, लेकिन एक बात है, कोरोना बहुत सारा डर, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी दुश्वारियां लेकर आया है। लेकिन मैं जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि कोरोना ने हर इंसान को कुछ न कुछ शिक्षा भी ज़रूर दी है। आप अपने आप में बदलने का सोचने का मौका भी ज़रूर दिया है। अगर आपने भी कोई सकारात्मक बदलाव आप में आया हो तो उसको नोटिस कीजिएगा, और नहीं आया हो तो कोशिश कीजिएगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।